हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे कुछ पेजेस के। तो सबसे पहले पेज 80 के देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। तो हमारी धरती पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम इंसान और चूहे और डॉग्स और कैट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, मछली हो गई, तो क्यों हमें क्लासीफाई करने की ज़रूरत होती है। तो देखो, बाय क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स इट इज़ ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप इतना भी आंसर लिखेंगे तो भी सफिशिएंट हो जाएगा। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं ना, तो उन लोगों को समझना और उनके बारे में जानना आसान हो जाता है। सिमिलैरिटीज एग्जिबिटेड बाय वेरियस एंटिटीज अलाउ अस टू कैटेगराइज डिफरेंट एंटिटीज इनटू अ क्लास एंड हेंस स्टडी द ग्रुप एज अ होल। तो भाई किस में हड्डी होती है, कोई 4 पैर से चलता है, कोई पानी में रहता है, कोई ज़मीन पे रहता है, कोई, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग वेज में ना ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं, तो उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन द लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। आप अपने आसपास जो लाइफ फॉर्म्स यानी कि जिंदा ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, वो क्या क्या उनमें आपको बदलाव अलग अलग दिखता है। तो स्मॉल फ्रॉग टू बिग वेल है ना, और क्रीपर टू यूकेलिप्टस, और अलग अलग आप जैसे कि कह सकते हैं बहुत ही अलग अलग वेरिएशंस में हम लोगों को देखने को मिलते हैं जानवर। सेकंड क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज 82 पर देखते हैं व्हाट विच डू यू थिंक इज़ अ मोर बेसिक करेक्टरिस्टिक फॉर क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या है। द प्लेस वेयर दे लिव, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ, मतलब किस टाइप के वो सेल्स से बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा है, मतलब सेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर किस जगह वो रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है तो वो क्यों है। आंसर है मोस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द काइंड ऑफ सेल्स they are made up of. This is because the habitat can have species with different characteristics living harmoniously, whereas the entities with similar cell arrangement will exhibit इक्विवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो, एक जगह है, मतलब आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर आप भी रह रहे हैं, वहाँ पर डॉग्स भी रह रहे हैं, कैट्स भी रह रहे हैं, मस्कीटोज भी रह रहे हैं। तो हैबिटेट वो एरिया होता है जहाँ पर आप रहते हैं, और एक हैबिटेट में तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ बहुत ही आसानी से रह सकते हैं। बट जो सेल्स होते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स का स्ट्रक्चर, किस तरीके से वो फंक्शन करेगा, वो डिफरेंट होता है। तो सेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच द ब्रॉड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मेड ऑफ। तो प्राइमरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है जिस पर हम लोग ऑर्गेनिज्म का डिवीजन करते हैं। तो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच ऑर्गेनिजम्स आर प्राइमरी डिवाइडेड इज द नेचर ऑफ सेल्स। तो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स का नेचर कैसा है, यही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है उन ऑर्गेनिजम्स की। इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक which furthermore is classified into subclass। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, ये हम लोगों ने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसका लिंक आप लोगों को ना पूरे चैप्टर का, मतलब पूरा का पूरा इंडेक्स क्वेश्चन हम सबके कवर कर चुके हैं। चैप्टर्स हमारे सारे कवर्ड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो प्लांट्स और एनिमल्स को आप लोग कौन से बेसिस पे, मतलब किस आधार पर आप अलग अलग कैटेगरीज में प्लांट्स या फिर एनिमल्स को रखते हो। तो आंसर है द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोस्ट फंडामेंटल कंसिडरेशन ऑफ क्लासिफिकेशन इज द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो प्लांट्स और एनिमल्स में एक में सेल वॉल होती है और किसी में नहीं होती है। किस में होती है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पता है तो सब कुछ पढ़ाया हुआ है और आगे के क्वेश्चन में वैसे ही क्लियर हो भी जाएगा जब हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मैकेनिज्म थ्रू विच द एंटिटीज एक्वायर देयर न्यूट्रिएंट्स इज यूज्ड एज द बेस फॉर क्लासिफिकेशन। तो किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट, अपना खाना लेता है, वो भी एक बेसिस हो जाता है क्लासिफिकेशन करने का ऑर्गेनिजम्स के। पेज नंबर 83 which organisms are called primitive मतलब होता है पुराना, and how are they different from the so called advanced organism। तो जो primitive यानी कि बहुत ही सदियों से जो organisms हैं, और जो नए जिनमें बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है, जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखो,
primitive organisms are the organisms that exhibit a very simple and basic cell structure, cell arrangement, mechanism and structure and no division of labor is observed. तो जैसे कि अमीबा होता है, मतलब एक सिंगल सा सेल है और वही सारे के सारे फंक्शन कर रहा है। तो आप एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म ऑन द अदर हैंड आर द ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग मिलियंस ऑफ सेल दैट आर ग्रुप्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शनैलिटी सच एज मैमल्स। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे जानवर। तो ऑर्गेनिज्म जो कि एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए, तो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और वो सेल साथ मिलकर के काफ़ी सारे ऑर्गन्स बनाते हैं और वो ऑर्गन्स अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, विल एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बी सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? वाई? क्या एडवांस ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम होते हैं? अगर होते हैं तो क्यों? येस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आर सेम एज एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडवांसमेंट लीड टू द मल्टीपल सेल अरेंजमेंट्स दैट ऑपरेट यूनिकली। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर होते हैं एडवांस ऑर्गेनिज्म की तरह ही, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि एडवांसमेंट लीड्स टू मल्टीपल सेल अरेंजमेंट। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, ह्यूमन बींग्स में इवोल्यूशन होता रहता है, बदलाव आते रहते हैं, तो जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो भी बदलता रहता है और नए नए स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में ही सेल्स का अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा वेरी करता रहता है। पेज नंबर 85, जैसे कि कहते हैं ना कि पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको पेड़ों पे लटकना होता था, तो उनके क्लॉज जो है यानी कि हाथ की जो उंगलियां हैं वो मुड़ी हुई होती थी। अब वो ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे क्लॉज सीधे होते गए हैं सदियों में, मतलब टाइम के साथ साथ, इस तरीके की चीज़ें। पेज नंबर 85 के देख लेते हैं। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा? मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच का क्लासिफिकेशन हमें बताना है। तो one of the most significant difference in classification is the development of nucleus. The ones with no nuclear membrane are defined as Monera. तो जिसमें nuclear membrane नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं Monera है, while the ones that have well defined nuclei are called Protista. और जिनकी जो nuclei होती है वो well defined होती है, अच्छे से बिल्कुल होती है, उसको हम Protista कहते हैं। तो Protista की well defined nucleus होता है और Monera का nucleus well defined नहीं होता, मतलब अच्छे से हमें पता नहीं लगता। इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल, यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल का है, आप उसको फोटोसिंथेटिक कहोगे क्या यूकैरियोटिक कहोगे? तो सिंस द सेल इज फोटोसिंथेटिक इट मस्ट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वॉल, देयरफॉर इट नीड्स टू बी प्लेस्ड इन अ प्रोटिस्टा किंगडम। तो प्रोटिस्टा किंगडम में आप लोग उसको रखोगे क्योंकि उसकी वो क्या कर रहा है, खाना अपने आप प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है उसकी वेल डिफाइंड सेल वॉल होगी, तो उसको हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम में रखने वाले हैं। In the hierarchy of classification, which grouping will have the smallest number of organism with maximum common characteristic and which will have the largest number of organism? हायरार्की मतलब होता है नीचे से इस तरीके से एक लाइन सी बनी होती है कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं या फिर नीचे से ऊपर आ रहे हैं। बेसिकली हम नीचे से ऊपर जाते हैं कि जैसे हायरार्की होती है, आप कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, कि पहले भाई क्लर्क होंगे, फिर उसके ऑफिसर होंगे, फिर उसके मैनेजर, फिर वीपी, फिर उसके बाद एमडी, इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस चलता है उसको हम लोग कहते हैं हायरार्की। तो यही क्या है, द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम मोनेरा विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड विद द मैक्सिमम नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम एनिमलिया विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मोनेरा में सबसे कम होते हैं और एनिमलिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।